So very good morning, friends. Welcome back to your own YouTube channel, and this is your friend Bharat here. So आज जो हम हैं, I normally do weekend research to filter out the stocks and कहाँ पे जो है price action अच्छा रहा है या कहाँ पे जो है price action के basis पे अच्छी opportunities दिख रही हैं short term के लिए या long term के लिए, right? And I have been sharing those findings with you also on a regular basis. तो आप लोग जानते ही होंगे अभी तक अगर आप स्टॉक्स ऑन रडार इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ stocks which normally have been regularly showing some sort of price action. और बेस्ट इस वॉच लिस्ट को या इस प्लेलिस्ट का जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको एक ही स्टॉक मल्टीपल टाइम्स बार बार इसमें प्लेलिस्ट में देखने को मिला, इट मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब यू डोंट हैव टू पुट योर माइंड आल्सो, यू डोंट हैव टू पुट योर टाइम एफर्ट्स एवरीथिंग. तो आपको जो भी स्टॉक इसमें बार बार दिख रहा है तो इट मींस दैट इज शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ इन वॉट एवर काइंड ऑफ मार्केट्स वी हैव बीन गोइंग दिस फ्यू वीक्स. तो वो स्टॉक्स को रडार पे रखना, मतलब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स ऑन रडार या वॉच लिस्ट में बार बार बोलता हूँ, उसमें आपको कुछ भी एक्शन नहीं लेना. दैट इज व्हाट माय इंसिस्टेंस हैज ऑलवेज बीन. आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी या रिसर्च पर्पस के लिए इसको यूज करना है और खुद आपको प्राइस एक्शन मॉनिटर करना है. उसके बेसिस के ऊपर आपको या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जो है एडवाइस लेने के बाद यू हैव टू टेक योर डिसीजन और यू हैव टू एक्ट. सो फ्रॉम माय एंड इट इज प्योरली विद एन इंटेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस. तो ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं. उसके बाद अगर आप लोग को कुछ ड्यूरिंग द डे वट एवर थिंग्स आर हैपनिंग एंड एवरीथिंग, आई नॉर्मली ट्राई टू शेयर माई ऑब्जर्वेशंस ऑन द ईओडी डेटा बेसिस. दिस इज अ वीकली वीडियो, राइट? तो आज आपको संडे को मैं शेयर कर रहा हूँ जो कि वीकेंड पे रिसर्च हुआ. बट अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग द वीक निकलती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो कि ईओडी डेटा के बेसिस पे हो या ड्यूरिंग द लाइव मार्केट हो, तो नॉर्मली आई ट्राई टू शेयर इट एट द ट्विटर हैंडल. So most of you might be knowing about this. At the same time, if at all you are not associated here, you can, if at all you are trying to learn something, you can get everything, the intermediate updates here as well as on the Twitter, this Telegram channel, where I normally put the observations which are, not at all possible to be shared every now and then on Twitter and. So with this, let me take you through the charts and so आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि I will be trying to share certain multi-year breakouts. ठीक है, जो multi-year breakouts होंगे वो बेसिकली लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे होंगे. वहां पे आपको अपनी पेशेंस रखना है अच्छे से, और उसको मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कुछ चार्ट्स में अच्छा लगता है तो आप SIP फॉर्मेट को यूज कीजिए, क्योंकि काफी सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस है. तो वहां पे जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स विजिबल है ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट्स. सो दैट आई विल बी शेयरिंग. कैसे उसको अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना है, दैट लाइज टू एन इंडिविजुअल. आपकी बेसिक आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका होल्डिंग टाइम होराइजन क्या है. बेस्ड ऑन ऑल दोस थिंग्स एंड जस्ट डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर. उसके बेसिस पे आपको कैसे करना है वो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन, सो प्लीज डोंट आस्क मी इधर ऑन ट्विटर और through comments के सर क्या करना चाहिए. I don't have any knowledge about it. I'm sharing what I'm find in certain good chart setups. तो ठीक है, पहले हम चलते हैं उसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट से स्टार्ट करते हैं आज. तो उसमें देखेंगे तो हम सबसे पहले जो है निफ्टी 50 का स्टॉक है और बड़ा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है. तो दैट इज योर सिप्ला. सिप्ला में अगर आप देखेंगे तो सिप्ला में एक जो है पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का जो है ब्रेकआउट हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, राइट? तो जब इतने महीनों की कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है ना, यू कैन स्टे अश्योर्ड कि यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है. बट ये जो है ये आपको डे टू डे बेसिस पे नहीं देखने को मिलेगा. मतलब आप इसको विजिबल, अगर आपको कुछ देखना है, कुछ ट्रैक करना है, तो हैव सम पेशेंस. build your positions gradually based on your financial consultant's advice or your risk appetite or how you analyze. तो मेरा जो चार्ट सेटअप के बेसिस पे आपको बताने का व्यू है वो ये है कि यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी दिख रहा है और काफी टाइम की कंसोलिडेशन भी हो रही है, राइट? बेसिकली इट्स अ मल्टी मंथ कंसोलिडेशन rather than मल्टी ईयर ब्रेकआउट. तो दिस कैन बी केप्ट ऑन रडार. दूसरा जो है फार्मा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए सन फार्मा भी जो है दैट इज गोइंग demonstrating signs of मल्टी ईयर ब्रेकआउट. सो यहाँ से देखिए आप राउंड अबाउट जो है दिसंबर 2015 के बाद
Now we are attempting a same zone for a fresh breakout. तो ये मंथली चार्ट है, तो आपको ये यू नीड टू मेक श्योर कि इसमें आप डे टू डे प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस मत करिए। आपको ये देखेंगे, अगर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊं, दिस ट्रेंड लाइन इज गेटिंग रिस्पेक्टेड सिंस लॉन्ग। ओके, so that is in itself is giving you that sort of cushion कि somebody is regularly having buying interest, and they are not letting this trend line support to be broken. So this is again, और volatility भी जो है आपकी slowly and gradually जो है contract होती हुई दिख रही है, which is a good sign, and volumes are also emerging. So all these ingredients are a good composition for a best dish to be served in terms of your chef Bharat. So keep it on your radar. अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है, अगर आपको पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, तो पैटर्न टारगेट के हिसाब से फर्स्ट जो है आपको वो 1200 जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो दिखने को मिल सकता है, एंड 1500 माइट बी लॉन्ग टर्म प्रोबेबल माइलस्टोन बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न टारगेट। तो सन फार्मा, और तीसरा इसी सेक्टर से जो है लॉरस ने भी काफी टाइम के बाद जो है मोमेंटम दिखाना शुरू किया है। तो लॉरस में अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट ब्रोकन दैट रेंज ऑन ईदर साइड टिल डेट। तो लोअर साइड पे भी जो पॉसिबिलिटी था, अगर सेक्टर काफी मतलब पीछे जो था एक बिल्कुल ही साइडवेज हो गया था, उसके बावजूद भी जो है इसने अपना जो 440 वाला जो एक जोन था 440 450 का, उसको ओबीडियंटली जो है उसको फुलफिल किया है, उस जोन को उसको रिस्पेक्ट किया है। और अब जो है इट्स जस्ट लुकिंग लाइक ऑन अ वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन ऑफ 4 to 5 months। तो अगर ये हमें इसका मंथली क्लोज मिल जाता है इस मंथ में, दैट इज मार्च मंथ में, इसके ऊपर, इस रेंज के ऊपर, then we are all set, and it looks good to reach out its previous all time high in the shorter term। तो यहाँ पे भी जो है एक आपको मल्टी मंथ का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दिस इज लॉरस। उसके बाद में कुछ एक जो है मल्टी मंथ की कंसोलिडेशंस का ब्रेकआउट आपको मेटल सेक्टर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी मल्टी ईयर की कंसोलिडेशंस भी टेस्ट होती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे कि हम फ्रेश ब्रेकआउट देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो फार्मा के बाद देन इट इज मेटल्स। तो मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो ये 1050 की जो, और 1050 से 1100 की जो रेंज है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सो इट मींस कि दिस इज गेटिंग रिस्पेक्टेड कंटिन्यूअसली सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, और उस रेंज को हमने डाउन साइड की तरफ ब्रीच नहीं किया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अप साइड। तो मोमेंटम इज ऑल्सो क्लियरली विजिबल, वॉल्यूम्स आर ऑल्सो बिल्डिंग अप ग्रेजुअली। तो इन केस अगर ये जो हमें बहुत ही बड़ी जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है इन द मंथ ऑफ नवंबर 21 की, इसका जो टॉप है दैट इज अराउंड 1375, एंड वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट जोन। माय व्यू और माय चार्ट ऑब्जर्वेशन इज, अगर 1375 के ऊपर हमें मंथली क्लोज मिलता है इस मंथ, दैट इज मार्च, तो इट इज डेफिनेटली गिविंग अ साइन ऑफ व्हाट वी कॉल कन्विक्शन। एक कन्विक्शन के लिए एक अच्छा साइन है हमारे कि इट इज लुक्स लाइक अ राइट सेटअप फॉर रिज्यूमिंग इट्स अप ट्रेंड। तो यहाँ पे भी जो है 1534 जो पहला एक इमीडिएट, बट आप ये ध्यान रखिएगा, ये बड़े कंसोलिडेशंस के बाद अगर ब्रेकआउट होते तो जो प्रोबेबल माइलस्टोन्स रहेंगे ना, वो छोटे नहीं रहेंगे। तो पैटर्न टारगेट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 300 350 पॉइंट ये रेंज के बाद ओपन हो जाएगा। तो इट लाइक 1500 to 1700 के जो प्रोबेबल माइलस्टोन है एज पर द चार्ट पैटर्न्स। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें आपको विपसॉस मिलेंगे, इसमें आपको नॉइज मिलेगा छोटे टाइम पे। यू हैव टू बी पेशेंट इनफ इफ यू वांट टू राइड। सेकंड जो है इसी सेक्टर से वेदांता, मल्टी ईयर का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे भी, और अच्छा खासा बॉटम भी प्लेस में अगर आप देखेंगे नीचे, तो बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये जो है मैंने आपको डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन ऊपर दिख रही है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप कंटिन्यूअसली देखेंगे तो इसको रीटेस्ट किया, इससे नीचे नहीं गया। तो यहाँ से देखिए आप कंटिन्यूअसली इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो वो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन भी लग रहा है बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और ये जो ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं,
ये भी जो है कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा, आप यू कैन सी विद योर आईज, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो this also is giving a sort of confidence कि somebody has got a buying interest at these levels. Every time जब प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के पास में आता है तो इट गेट्स एब्जॉर्ब, सेलिंग प्रेशर जो है वो भी आपका सारा एब्जॉर्ब हो जाता है अक्रॉस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नियर अबाउट ये लेवल्स जो है हमने इन जनवरी इन 2011 के आसपास के लेवल्स हैं जो हम टेस्ट करते हुए देख रहे हैं 22 में। तो 11-12 साल का जो एक ब्रेकआउट है वो टेस्ट हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस होने के पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हो सकता, बट प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे तो ज्यादा दिखता है। तो अगर हमें मंथली क्लोज इस मार्च मंथ का इसके ऊपर जोन में मिलता है तो देन डेफिनेटली इट लुक्स लाइक बी अ डिसेंट अपसाइड कैंडिडेट इन द कमिंग फ्यू वीक्स टू मंथ्स। तो सबसे पहला जो आपके लिए इसका प्रोबेबल माइलस्टोन रहेगा वो इमीडिएटली जो है आपका प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहेगा, दैट इज 500 के आसपास। And then gates for 700 also gets opened up and it cannot be ruled out in few months or in coming few, months. तो वेदांता है, और फाइनली इसी सेक्टर का एक और स्टॉक है जहां पे फिर से हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोल सकते हैं आप, जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर में यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे जो है एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट अभी तो दिख रहा है, बट क्योंकि ये अभी मंथ एंड नहीं हुआ है तो हमें इसके क्लोज की वेट करना है मार्च के। तो मार्च का अगर क्लोज हमें मंथ का इसके ऊपर मिल जाता है, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है इमीडिएटली अराउंड 500 के आसपास, 500 560 के आसपास मिलेगा। एज सुन एज वी क्लोज अबव 560 ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस, your targets probable milestone or gates get opened for your previous all time high of near about 800. That should be, but these all are monthly charts. You have to be patient enough. I am reiterating, I am re-emphasizing on this. इसको डे टू डे बेसिस पे नॉइस को, विपसॉइस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इफ यू हैव दैट पेशेंस देन ओनली ट्राई टू प्ले दीज स्टोरीज और मे बी कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड फाइनली इसमें जो है एक रिटेल साइड से भी ट्रेंड का भी काफी मल्टी मंथ का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है। तो ये भी काफी टाइम से जो है कंसोलिडेट कर रहा है विद इन दिस रेंज। तो ये जोन जो है मैं काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले 4 से 6 महीने से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे भी या तो इस प्राइस एक्शन को आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना और इसको वॉच लिस्ट में डालना है। वाई सो? बिकॉज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि प्राइस यहाँ पे आके कैसा बिहेव करता है नीड्स टू बी सीन। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो सकता है कि थर्ड टाइम आपको यहीं से फिर से सप्लाई मिले, बट इसको आपको अपने रडार में रखना है या वॉच लिस्ट में रखना है सो दैट यू कैन मॉनिटर द प्राइस अक्रॉस दीज लेवल्स। और अगर आपको इसके ऊपर क्लोज मिलता है, वीकली क्लोज मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, कंफर्म हो जाएगा कि एक आपका वो फ्रेश ब्रेकआउट है इस रेंज का, इस जोन का जो कंसोलिडेशन की 5 महीने की, वो फिर आपके लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट बन सकता है। ओवरऑल वेरी फंडामेंटली गुड स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा टाटा ग्रुप का रिटेल का बिजनेस है। तो फंडामेंटली आल्सो इट इज अ काइंड ऑफ एसआईपी का, व्हाट आई फील पर्सनली। और लास्ट जो है एक इसमें जो है वो मिर्जा इंटरनेशनल। तो मिर्जा इंटरनेशनल में भी अगर आप देखेंगे ना तो इट इज ऑन द वर्ज ऑफ अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। फुल एंड फ्लैग का पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, अगर वो जब भी होगा तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इट्स लाइक सितंबर 2017 17 के बाद 5 साल के बाद वी आर टेस्टिंग द सेम जोन। so probability of this breakout is high, and if you see here, so continuous momentum is visible, volumes are perfectly matching the strength of the move। तो यहाँ पे भी बट ये क्योंकि मंथली चार्ट है तो आपको ये देखना है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर अगर आप देखते हैं तो इट्स लाइक यहाँ पे आपको ये देखना है कि या तो आप फ्रेश ब्रेकआउट के बाद एंट्री कीजिए या आप जो है इस जोन में अगर आपको मिलता है कहीं तो यहाँ पे आप एंट्री कीजिए। तो वो आपको प्लान करना होगा कि कैसे करना है, बट यहाँ पे भी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है तो जो टारगेट्स हैं, जो पैटर्न टारगेट है काफी जो है अराउंड अबाउट 120 to 150 पॉइंट्स निकलता है अगर पैटर्न
जब ब्रेकआउट जब भी होता है 185। तो कीप दिस ऑन योर रडार। ये तो सारे हैं, ये आपके जो है मल्टी ईयर या मल्टी मंथ की कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट है, राइट। तो ये आपके लिए बड़े चार्ट्स पे हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे, यू हैव टू बी पेशेंट एनफ। अब कुछ जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, दैट आई विल डिस्कस इन मैनर। मैंने कल भी एक ट्विटर पे आपके साथ शेयर किया था कि पेपर से सेक्टर है उसमें भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो आप वो ट्वीट जाके देख सकते हैं। तो मेरा उसमें फेवरेट है जेके पेपर। जेके पेपर में भी अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टी मंथ का भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, होने की पॉसिबिलिटी दी गई है। बट डेली में अगर देखेंगे तो इसने जो फ्राइडे को जो है काफी अच्छा मोमेंटम दिखा है, वेरी गुड वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे, ये वॉल्यूम देखिए आप, यहाँ पे कितना अच्छा वॉल्यूम मिला है। और उसके बाद में जो है स्ट्रेंथ भी जो है आपका मूव का बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसने ये जो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके इट हैज गिवन दैट सॉर्ट ऑफ, और यहाँ से उसको आप बोल सकते हैं कि एक रीटेस्ट किया है जिससे, तो रीटेस्ट के बाद ऑटोमेटिकली अभी ब्रेकआउट फ्रेश भी हुआ ट्रेंड लाइन का भी फ्राइडे को। टू मी इट लुक्स लाइक कि इमीडिएटली जो आपके लिए टारगेट प्रोबेबल माइलस्टोन रहेगा वो 85 का इमीडिएटली दिखता है, विच इज योर यू नो मल्टी ईयर हाई बोल सकते हैं आप उसको। इस जोन में कंसोलिडेट करके निकलेगा। उसके बाद इसका 300 प्लस के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स प्रोबेबल माइलस्टोन वो देखने को मिलता है। दूसरा जो रहेगा इसमें मेरा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज है, काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्टॉक है। मतलब ड्यूरिंग दिस प्रीवियस फ्यू वीक्स कंसोलिडेशन बोलिए या एक जो हम लोग एक फॉल देख रहे थे, करेक्शन देख रहे थे, उसमें भी दिस स्टॉक हैज रिस्पेक्टेड दिस चैनल। तो ये जो अगर आप देखेंगे राइजिंग चैनल को, और वहां पे अब जो है इसने कंटिन्यूअसली 2 दिन हम बोल सकते हैं कि उसी के ऊपर सपोर्ट भी लिया है, विच इज अ गुड साइन। तो इसमें भी जो है 380 के आसपास क्लोजिंग मिला है, तो 400 टू 410 जो है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रोबेबल माइलस्टोन। ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर इन दीज शॉर्ट टर्म सेटअप्स के ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स हैव टू बी सपोर्टेड। अगर कुछ ग्लोबल न्यूज है या कुछ फेड का भी जो नेक्स्ट वीक में रिजल्ट्स आउटकम आना है उसका, यू नो कि हाउ मच रेट हाइक्स एंड व्हाट क्वांटम ऑफ रेट हाइक इज गोइंग टू बी डन, तो वो सब के बेसिस पे अगर ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दीज टू बी परफॉर्मिंग। इट कैन परफॉर्म बट प्रोबेबिलिटी आपको तभी रहेगा जब जो ब्रॉडर मार्केट भी सपोर्टिव होगा। तो मेक श्योर यू कीप दिस पॉइंट ऑल्सो इन योर कंसिडरेशन। तो ग्रीन लैम्प के बाद देन हिज काबरा एक्सट्रूशन, लिथियम बैटरीज की स्टोरी है यहाँ पे भी। सो काबरा में भी जो है आपको एक 500 के ऊपर का क्लोज अगर मिलता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, so it opens the gates for 530 and 565 जो कि previous all time high है. At the same time it has made a decent base around this zone. तो यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन भी दिखता है। तो लेट्स सी के हाउ इट वर्क्स आउट। 500 के ऊपर के क्लोज की वेट कर सकते हैं, और जो आपका स्टॉप लॉस है, रिस्क एपेटाइट है, वो अकॉर्डिंगली एज पर योर रिस्क प्रोफाइल यू कैन प्लान। देन इज योर हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, HOEC। ये भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन भी हो चुका है, और कुछ ना हद तक थोड़ा बहुत जो है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है इसमें जो इमीडिएटली है 235 के ऊपर का अगर क्लोज मिलता है तो इट ओपन्स द गेट्स एज पर द पैटर्न टारगेट और अराउंड 250 टू 260 इन फ्यू डेज और वीक्स टू कम। दिस कैन बी केप्ट ऑन रडार। उसके बाद जो है वो, क्योंकि फार्मा सेक्टर में ही हमने देखा है लॉन्ग टर्म के चार्ट्स पे भी काफी हलचल देखने को मिल रही है, तो गुफिक बायोसाइंसेस जो है वो भी एक अच्छा आपके लिए पैटर्न शो कर रहा है, मोमेंटम भी अच्छा दिख रहा है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो ये इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम विद इन दिस जोन, राइजिंग चैनल की जो जोन है ये। तो और उसके साथ में 250 के अराउंड इसका जो है मल्टीपल टाइम्स का एक सप्लाई जोन भी देखने को मिल रहा है। So what I will say is और suggest is as per the charts अगर 250 के ऊपर 250 260 के ऊपर का डेली क्लोज मिल जाता है, then as per the pattern target you can see 50 to 60 points on the upside after this fish price.
उसके बाद एक लो लिक्विडिटी का स्टॉक है, जरा थोड़ा इलिक्विड है, वॉल्यूम्स लो रहता है, सारेगामा। तो सारेगामा में अगर आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम का भी जो है आपको पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी एक डिमांड जोन रही है यहाँ से। तो उसके बाद जो है अभी जो है एज पर लॉ ऑफ पोलैरिटी जो पहले सपोर्ट थी वो अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। वी नीड टू सी प्राइस एक्शन अराउंड दिस जोन, अराउंड अबाउट 4,900 टू 5,000। अगर हमें क्लोज डेली क्लोज 5,000 के ऊपर मिलता है, then here also we can see, you know, previous all-time highs in the days to come, around about 5,500. प्राइस एक्शन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए ऑन लोअर टाइम फ्रेम, based on that act as per your financial advisor's consultation. So this can, and last for my you know, charts observation for this week or weekend research is Timken. Sorry, not Timken, Tinplate. तो Tinplate में भी फ्राइडे को अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है, और काफी अच्छे टाइम से जो है ये इसी जोन में सपोर्ट भी ले रहा है, और एक ब्रेकआउट रीटेस्ट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो गया इस जोन का। नाउ इट लुक्स लाइक यू नो, गुड पोटेंशियल अपसाइड कैंडिडेट इन डेज टू कम। तो 370 के राउंड अबाउट का क्लोजिंग है। फर्स्ट जो प्रोबेबल माइलस्टोन है, अगर ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो इट कैन सी इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 395 to 400 द शॉर्ट टर्म, and then after that it's like 100 points range opens up once this fresh breakout happens above. So this is all what I had to share with you based on my weekend research, which I normally, you know, filter, scan, scrutinize the charts manually. I don't use any scanner, so I have my own way of doing it. With that, this is what I had to share with you. Hope you are getting benefited out of it. अच्छा कंटेंट को लाने की आपके सामने कोशिश रहेगी, और दिल से कोशिश रहेगी, सिंसियर एफर्ट्स रहेगा, और बिल्कुल लेमन टर्म्स में लाके आपको समझाने की नीयत से इस कंटेंट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट? तो होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। इफ एट ऑल यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, दूसरे लोगों तो कभी कोशिश कीजिए कि इस कंटेंट को पहुंचाने के लिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। इस नो एक्स्ट्रा बक्स वी आर पेइंग आइदर यू और मी और एनीबडी एल्स फॉर द, you know, benefit of others. So try to share it with as many people who are in your vicinity, आपके आसपास में जो भी हैं, so that उनको भी फायदा हो सके, वो भी लोग सीख सके। And thanks all. So take care. Good night. Good days today. Mostly ये वीडियोस मैं रात को आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आदत है कि गुड नाइट। तो आज दिन में टाइम मिला तो आई थॉट कि आज भी रिकॉर्ड करते हैं, और अभी I will. So thanks for your sharing, watching, and do see you soon on some other video. Till then, take care. Good day. Enjoy the rest of the Sunday with you.